नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं नानक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के तहत अपने शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की समय की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ बात करें कि इसमें बुद्धिमत्ता दो प्रकार की दे रखी है। नंबर एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, नंबर दो अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरा है स्थानिक बुद्धिमत्ता और चौथी है तार्किक बुद्धिमत्ता। अब इसके अंदर देखो ये बुद्धि का प्रकार है कि अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है उनको तो बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। जैसे आपने नेता, साधु संत, ये क्या है, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। अंतर्वैयक्ति का मतलब होता है जो समय की भावनाओं को समझता है, समय की भावनाओं को समझने वाला, समय की भावनाओं या जो आत्मा के भीतर की घटनाओं से संबंधित, आत्मा के भीतर की घटनाओं को समझने वाला, घटनाओं से संबंधित जो बुद्धि का प्रकार है वो होता है अंतर्वैयक्तिक। स्थानिक का मतलब होता है जैसे खोजी प्रकार की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, मतलब उनको एक विशेष प्रकार की मतलब स्थान से या उस क्षेत्र से एक बार जिसका विजिट कर लिया उसी का पता जाता है। तार्किक का मतलब होता है जिनमें रीजनिंग पावर सबसे बेस्ट होती है। तो इन्होंने पूछा कि बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की समय की भावनाओं को और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है, तो वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 2 नंबर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है, कौन सी बुद्धि से संबंधित है ये, स्थानिक बुद्धि, तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जानने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। क्योंकि उस बालक के अंदर कौन सी बुद्धि का प्रकार है, मतलब कौन सी बुद्धि उसमें सबसे ज्यादा है, तो वो है स्थानिक बुद्धि। तो उनको किस प्रकार से, तो गणितज्ञ, दार्शनिक या भौतिक वैज्ञानिक, तो ये तो तार्किक है। चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर, संगीतकार, नर्तक, खिलाड़ी, योग प्रशिक्षक, संत, अध्यापक, राजनीतिज्ञ या सेल्समैन। तो इसके अंदर देखो स्थानिक बुद्धि का जो संबंध है वो किससे है, ऑप्शन नंबर 2, चित्रकार जो है, सर्वेक्षणकर्ता जो है, वास्तुकार जो है और इंजीनियर, उनका जो संबंध जो है वो कौन सी बुद्धि से है, स्थानिक बुद्धि से है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है। तो देखो ध्यान रखना कि सिरिल बर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम था सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट ने एक जो शैक्षिक बुद्धि लब्धि का, शैक्षिक बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था, शैक्षिक बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था जिसको बोलते हैं IQ बराबर EA बटा में CA गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब शैक्षिक आयु बटा में एजुकेशनल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जो फार्मूला दिया था वो किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने। तो इसमें कौन सा फार्मूला है, ए अपॉन CA गुणा में 100, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है।
अब इसमें देखिए, एक तो विषय वस्तु, उत्पाद और संचालन। विषय वस्तु को बोलते हैं कंटेंट, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, और संचालन का मतलब होता है ऑपरेशन। तो ध्यान रखेंगे, गिलफोर्ड के द्वारा 3 प्रकार की संक्रियाएं मतलब बताई गई थी। उसके जो त्रिविमीय मॉडल था, जो उसके अंदर OCP, आप फार्मूला याद कर लेंगे, OCP। ओ से क्या है? ऑपरेशन। ओ से क्या है? ऑपरेशन। ओ से ऑपरेशन। सी से आप याद करेंगे कंटेंट, सी से कंटेंट, और पी से प्रोडक्ट, सी से प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं विषय वस्तु, ये होती है संक्रिया, और ये होती है उत्पाद। मतलब किसी भी समस्या को हल करने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो होती है संक्रिया, जो मतलब मन ब्रेन के अंदर जो होने वाली जो क्रियाएं जो है। अब इसमें पूछे कौन सा नहीं है, तो ये तीनों ही है। OCP है, लेकिन विशेष घटक ये नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ये नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। जो हार्वर्ड गार्डनर जो है, इनका जो सिद्धांत है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब इसमें देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार लागू करेंगे, तो इन्होंने बोला केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करके। तो केवल शब्द मैंने बहुत बार आपको बताया, ये अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव है। उसके बाद देखो, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए संयुक्त परीक्षण को मानकीकृत करके शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित। तो ये भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है, क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत का मतलब है कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। अब इसमें देखो, पहले दे रखा है द्विकारक का सिद्धांत, उसके बाद दे रखा है बुद्धि का स्पानकी मॉडल, उसके बाद है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और उसके बाद है बुद्धि प्रतिमान की संरचनाएं। अब देखो, इसमें द्विकारक जो सिद्धांत जो है, द्विकारक जो सिद्धांत है वो किससे है, स्पीयरमैन से है, किससे है, स्पीयरमैन से है। और ध्यान रखना कि बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसका है, थॉर्नडाइक का। तो आप इसमें 2 से भी अनुमान लगा सकते हो, पहले का 4, तो पहले का 4 इसमें भी है और इसमें भी है, और उसके बाद देखो तीसरे का 1। अब देखो, इसमें तीसरे का 3 आ रहा है, यहाँ तीसरे का 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। तो पहले का 4, उसके बाद दूसरे का 2, यानी बुद्धि का स्पानकी मॉडल जो रहेगा वर्नन, और बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा, और बुद्धि का प्रतिमान की संरचना है वो गिलफोर्ड के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन इसके साथ इस प्रकार से मिलान कर देंगे आप। दोबारा बता दूं कि द्विकारक का सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो तो है स्पीयरमैन, बुद्धि का स्पानकी मॉडल जो है वो वर्नन के द्वारा दिया गया है, बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा, और बुद्धि प्रतिमान की संरचना, मतलब बुद्धि की संरचना का मॉडल जो उसमें 3 मुख्य घटक बताए हैं वो दिया गया है किसके द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा। तो ये इसका ऑप्शन रहेगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइआर्किक मॉडल के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा घटक शामिल नहीं है। देखो, इसमें मेटा घटक आता है, निष्पादन घटक आता है, ज्ञान संग्रहण घटक आता है, 3 घटक आते हैं इसमें। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंदर 3 घटक आते हैं, पहला है मेटा घटक, ध्यान देंगे, दूसरा निष्पादन घटक,
तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। तो कौन सा नहीं आता? प्रयोगात्मक घटक नहीं आता। इसने पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 यही अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी, ये क्या लिखा है? त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं है? संक्रिया का संबंध जो है वो मूल्यांकन से है, ये बात बिल्कुल सही है। संक्रिया और संक्रिया का, क्योंकि अगर बात करें संज्ञान से भी है, ठीक है, और विषय वस्तु का प्रतीक से भी है, लेकिन ध्यान रखना उत्पाद का जो संबंध होता है वो होता है इकाई या वर्ग से, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें उत्पाद का जो सही मिलान तो दे रखा है, उसके जो तत्व दे रखे हैं उत्पाद के, वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? इसने बोला है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक मतलब सबके लिए और जिसमें शब्दों का उपयोग करते हैं। तो पहला है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, वेसलर वैल्यूएबल बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। तो इसमें कौन सा उदाहरण है? आर्मी अल्फा परीक्षण जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? पहला है यांत्रिक बुद्धि या शरीर गति की बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि, तीसरा है मूर्त बुद्धि और चौथा है अमूर्त बुद्धि। तो ध्यान रखना थोर्नडाइक के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। एक तो बताई गई थी पहला प्रकार सामाजिक, दूसरा मूर्त और तीसरा अमूर्त। तो कौन सा प्रकार नहीं बताया था? यांत्रिक बुद्धि उन्होंने प्रकार नहीं बताया था, तो ये ऑप्शन गलत है, ये थोर्नडाइक के द्वारा बताया हुआ नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज नानक क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है, ठीक है। उसमें 15 कुल टेस्ट है, ठीक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए नानक क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? देखो बुद्धि लब्धि का फार्मूला जो होता है, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला जो होता है वो होता है IQ MA बटा में CA गुणा में 100 होता है। अब इसने बताया कि वास्तविक आयु जो दे रखी है, इसका मतलब वास्तविक आयु का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज जो दे रखी है वो दे रखी है 12 वर्ष 6 माह, मतलब 12.5 12.5 महीने, ठीक है। लेकिन मानसिक आयु की बात करें तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 18 वर्ष दे रखा है। तो अभी अपने फार्मूला लगा सकते हैं। तो अपने करना क्या? IQ ज्ञात करना है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। तो इनमें 18 बटा में 12.5 गुणा में 100 कर देंगे। यहां से पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 10। तो यहाँ आ जाएगा 180 बटा 125 गुणा में 100 काट दीजिए। 5 तिया 15, 3 5 के 30, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100। 36 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? IQ लेवल आ जाएगा 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14। IQ लेवल क्या आ गया? 144, जो किसकी है? प्रतिभाशाली बालक की। किसकी है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड बालक। बात समझ में आई? तो ये मेन जो फार्मूला है यही आप ध्यान रखेंगे। एक बार बता दूं कि बुद्धि लब्धि का जो मेन फार्मूला है वो MA बटा में CA, मतलब मेंटल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। अब क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब वास्तविक आयु दे रखी 12.5 वर्ष और मानसिक आयु 18 वर्ष। तो IQ बराबर MA बटा में CA, और अपने कितना आ गया? IQ लेवल आ गया 144। उसके बाद है EL थोर्नडाइक।
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है। एक कारक सिद्धांत किसका था? अल्फ्रेड बिन्ने, अल्फ्रेड बिन्ने का, बिन्ने ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन। ठीक है। बहुकारक जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है। और समूह कारक जो दिया था वो दिया था थ्रस्टन ने। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा किसका है? एल थॉर्नडाइक का पूछा है, तो वो पूछा गया है, बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। चलें आगे। बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्पीयरमैन, स्टर्न, गिलफोर्ड, वेसलर। तो बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था स्टर्न ने। किसने किया था? स्टर्न ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृत किसने किया? मतलब पास मॉडल को समझाया किसने था? कीरवी या जेपी दास, दोनों, या जेक नागलोरी? तो ये सभी हो जाएंगे। ये कौन से हैं? ये सभी ने इसको, बुद्धि का जो पास मॉडल है, इनको सभी ने इन्होंने समझाया था। उसके बाद एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को, शैलियों का मतलब होता है तरीकों का, संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, और गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अब इसने पूछा है ना कि वह विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का, मतलब विविध मतलब अनेक कार्यों को पूर्ण करती है। इसका मतलब संबंध किससे है? बहुबुद्धि से। तो किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। तो किसके साथ संबंध है? 4 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? अब दूसरों की मनोदशा, व्यवहार, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता नैदानिक कहलाती है, प्रकृतिवादी कहलाती है, अंतराव्यक्ति कहलाती है, अंत्यव्यक्तिक। अब मैंने आपको प्रिय विद्यार्थियों कहा था कि जब समय की भावनाओं की बात करें, समय की भावनाओं या समय की मनोदशाओं को जानने वाला जो होता है वो तो होता है अंत्यव्यक्तिक, और अंतराव्यक्तिक होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। ठीक है। यहां किसकी बात की है? यहां दूसरों की बात की है, तो यहां आ जाएगा अंतरा। उसके बाद है स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है अनुवांशिक बुद्धि, जेनेटिक इंटेलिजेंसी, सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंसी, और ग्रेडेड इंटेलिजेंसी या ग्रुप इंटेलिजेंसी। देखो स्पीयरमैन ने कारक दिया था, क्योंकि स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था वो था द्विकारक सिद्धांत। इसमें उसने बुद्धि के लिए 2 कारक बताए थे, जी और एस। एक तो होता है जनरल यानी सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, और दूसरा था स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक तो जी किसको करता है? सामान्य बुद्धि को प्रेजेंट करता है, तो वहीं से इसको पूछा गया है। बात समझ में आई? क्योंकि स्पीयरमैन का द्विकारक जो सिद्धांत है, 2 फैक्टर जो थ्योरी है, उसके अंदर जी तो क्या करता है? सामान्य बुद्धि, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लगभग इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, कुछ व्यक्तियों के अंदर अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है। वो होती है स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है। ठीक है। तो जी का संबंध है सामान्य बुद्धि से। उसके बाद है 25 वर्षीय लड़का जिसकी आयु 16 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो वही चीज है, आईक्यू बराबर एम ए बटा में सी ए गुणा में 100 कर लीजिए आप। अब इसमें क्या कुछ पूछे? 25 वर्षीय लड़का जिसकी आयु, अब इसका मतलब 25 वर्षीय लड़का जिसकी आयु 16 वर्ष है, मतलब वास्तविक आयु कितनी है? 16 बटा में 25 गुणा में 100, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 64। 16 चौकी 64, तो आईक्यू लेवल कितना हो गया? 64। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा फ्रिक्शन उदाहरण है।
अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो ये है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। उसके बाद है आरपीएससी सेकंड ग्रेड करंट अफेयर, ये जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज मासिक करंट अफेयर टेस्ट है ना, तो उसके जो नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर मात्र 99 रुपए केंद्र उपलब्ध है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए नानक क्लास ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला परीक्षण का निर्माण किसने किया? पहला जो परीक्षण जो बालकों की बुद्धि के लिए जो तैयार किया गया था, तो वो किसका था? आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चार्ल्स स्पीयरमैन ने तो द्विकारक सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था, टू फैक्टर। थर्स्टन का समूह कारक, समूह कारक सिद्धांत जो दिया था वो थर्स्टन ने दिया था। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और बहुकारक जो दिया था, बहुकारक दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुकारक दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने, और एकल कारक दिया था अल्फ्रेड बिन्ने ने दिया था। तो बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला परीक्षण जो किया था वो अल्फ्रेड बिन्ने, किसने? अल्फ्रेड बिन्ने, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय भी किसने दिया था? बिन्ने ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है वर्ड तथा वर्णन, सामान्य तथा विशेषक कारक, स्पीयरमैन बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, गार्डनर का बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत और स्टर्नबर्ग बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत जो है वो किसका है? गार्डनर का है। किसका है? गार्डनर का। इसका मतलब आप देखो 3 का 4 कहाँ है? 3 का 4 यहां भी है और यहां भी है, 3 का 4, ठीक है। उसके बाद देखो जी तथा एस फैक्टर, सामान्य का मतलब होता है जी और स्पेसिफिक फैक्टर, यानी द्विकारक जो सिद्धांत दिया था, द्विकारक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो इसमें 2 का 1, अब देखो यहां 2 का 1 कौन सा मिल रहा है? इसमें बी के अंदर मिल रहा है, बाकी इसमें नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है। इसमें देखो बर्ट ने दिया था बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशेष कारक द्विकारक का सिद्धांत, गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का आया था बुद्धि का त्रिविमीय जो सिद्धांत जो था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। बात समझ में आई? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? बिन्ने, बोरिंग, बकिंगम या बर्ट? क्योंकि सिल्बर्ट ने तो क्या बताया था? शैक्षिक बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये जो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये जो परिभाषा है वो किसकी है? गौर करने वाली है। तो ये है बोरिंग की। उसके बाद है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो बहुत बार मैंने बता दिया कि बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, जिनने 2 कारक बताए थे, एक तो सामान्य कारक, सामान्य कारक, और एक इन्होंने बात की थी विशिष्ट कारक की, एक इन्होंने बात की थी विशिष्ट कारक यानी जनरल फैक्टर, जिसको जी से दर्शाते हैं, और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर, इसको बोला जाता है जी व एस फैक्टर, यानी द्विकारक सिद्धांत, जिसका संबंध किससे है? चार्ल्स स्पीयरमैन से। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है 130, 140, 55, 120, 144 से जो अधिक होती है वो होती है प्रतिभाशाली बालक की। और ये जो आईक्यू स्तर जो दिए हैं बुद्धि का वो टर्मन ने दिया है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? जैसे कि इसमें अपने को पता है कि आईक्यू ज्ञात करने का जो फार्मूला जो है वो होता है एम ए बटा में
सी ए गुणा में 100 होता है। लेकिन अब इसमें क्या पूछा गया कि 16 वर्ष का बच्चा, यानी उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज जो है ना, वास्तविक आयु जो है वो है 16 वर्ष, लेकिन उसका आईक्यू लेवल देखा जाए, आईक्यू बुद्धि लब्धि कितना है, 75 अंक प्राप्त किए हैं। अब उसमें पूछा गया है मेंटल एज पूछा गया है, मानसिक आयु उसकी पूछी गई है। तो अगर इसको आईक्यू को ज्ञात करेंगे, सॉरी मानसिक आयु ज्ञात करें तो गुणा में एक ऐसे कर सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एम ए, तो आई क्यू इंटू सी ए बटा में क्या आ जाएगा 100। तो कर दीजिए 75 गुणा में 16 वर्ष बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12। तो मानसिक आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? चलें, इसमें देखो दो सूत्र आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आई क्यू बराबर होता है एम ए बटा में सी ए और गुणा में 100। और कई बार वो पूछ लेता है मानसिक आयु ज्ञात करना पूछ सकता है, तो आई क्यू इंटू क्रोनोलॉजिकल एज बटा में 100 लगा दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा वज्र गुणा होगा, तो इस पदों का और इस पदों का गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये बात अपने को थोड़ी ध्यान है रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं में कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। मतलब कोई भी कार्य करता है तो पहले वो सैंपल लेता है, ऐसा करने से इतना हो जाएगा कि मेरे को आउटपुट मिलता है या नहीं गिरता है। तो ये किसका है? प्रतिदर्श मॉडल की बात करें तो ये थॉमसन का है। किसका है? प्रतिदर्श मॉडल सैंपल थ्योरी जो है वो किसकी है? थॉमसन की। नेक्स्ट प्रश्न है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? द्विकारक सिद्धांत कौन सा है? स्पीयरमैन का है। स्पीयरमैन। उसके बाद बहुकारक जो था थोरनडाइक का है। त्रिआयामी, अब इसमें देखो पदानुक्रमिक सिरिलबर्ट का है, त्रिआयामी जो है वो स्टर्नबर्ग का है। ठीक है, ये सिरिलबर्ट और वर्णन का है। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तो सेकंड ग्रेड के लिए करंट अफेयर की जो पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? परफॉर्मेंस टेस्ट है, जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बेंट्री आर्मी अल्फा परीक्षण या ड्रो एमएन परीक्षण। तो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है? भाटिया बेंट्री परीक्षण। उसके बाद है निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? जिसको बोलते हैं फ्लड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी। इसने दिया था जी व एफ थ्योरी, जी व एफ थ्योरी, है ना। तो निम्न में से इसका संबंध किससे है? तो केटल से है। इसका संबंध किससे है? केटल से। उसके बाद है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व सिद्धांत है, बहुतत्व है, एक तत्व सिद्धांत है। ये तो बुद्धि के सिद्धांत है, ये सारे के सारे क्या हैं? बुद्धि के सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। ये अपना क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं आई क्यू बराबर एम ए बटा में सी ए गुणा में 100 कर लीजिए। अब उसकी मानसिक आयु 12 बटा में 10 गुणा में 100, तो कितनी हो जाएगी? 120। आई क्यू कितना आ जाएगा? 120। ऑप्शन सी यानी 3 नंबर।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बेंट्री, रोसा परीक्षण, WAIS और रेवेन का SPM। तो ये सबसे बेस्ट कौन सा है? भाटिया बेंट्री परीक्षण, भारत का ही है ये। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है, ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, बुद्धि से संबंधित है ये, इंटेलिजेंसी से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेशलर, बिन्ने, स्पीयरमैन, केटल। तो सर्वप्रथम बुद्धि का जो परीक्षण का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिन्ने के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है उसी से संबंधित अपने PYQ और MCQ कर रहे हैं, तो ये पुस्तक जो है वो बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बिल्कुल आप कर सकते हो IQ बराबर MA बटा में CA गुणा में 100 करके देखो आप। मानसिक आयु कितनी देर की है? 14 बटा में 13 गुणा में 100, तो 1400 बटा में 13, तो ये लगभग आएगा 107.25 के आसपास। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 आएगा, करके देखना आप। चलें आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। देखो, रमन और अनमोल की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है? 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, तो रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, रमन अनमोल से। तो यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु पूछी है। अब ये कह रहा है कि रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, तो रमन की मानसिक आयु कितनी होगी? रमन जो है वो अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो वो उससे 2 वर्ष छोटा है रमन, तो रमन की कितनी होगी? रमन की जो आयु इसने माननी है, रमन की आयु कितनी मान लेंगे अपने? 10 वर्ष मान लेंगे। कितने मान लेंगे? 10 वर्ष। इसमें मानसिक आयु पूछी है, तो IQ कितना है इसमें? IQ दे रखा है 120। ठीक है, अब अपने को MA ज्ञात करना है। MA ज्ञात करेंगे तो वास्तविक आयु रमन की कितनी है? गुणा में IQ बटा में 100 लगाएंगे। ठीक है, तो 10 गुणा में सॉरी, तो रमन, अब देखो मानसिक आयु ज्ञात करेंगे तो वास्तविक आयु गुणा में बुद्धि लब्धि गुणा बटा में 100 आ जाएगा। ये मैंने बताया था आपको, जैसे IQ जब ज्ञात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो अपने पास फार्मूला आता है MA बटा में CA, यही आता है ना, गुणा में 100 आता है। अब इसमें से ये चीज ज्ञात करनी है अपने को, MA ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बाह्य पदों का गुणा हो जाएगा, तो IQ इंटू CA बटा में 100 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका जो मान दे रखा है वो 10 दे रखा है, और IQ कितना दे रखा है? 120 बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना वर्ष आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। तो रमन की जो मानसिक आयु है वो कितनी है? 12 वर्ष। अगर उसकी निकालना चाहें तो उसकी भी आप ज्ञात कर सकते हो। अगर उसकी निकालना चाहें, अनमोल की ज्ञात करना चाहें तो वो भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि वहां 12 इंटू आप क्या करेंगे? 120 करेंगे, बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो कट जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 6, 12 6 की 72, 72 बटा में 5 करेंगे आप, तो 5 एकम 5, फिर 2, 5 के 20, 14.4 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना इसमें रमन की मानसिक आयु कितनी आई है? रमन की जो मानसिक आयु आई है वो तो आई है 12 वर्ष। कितने जो पूछी गई है? रमन की मानसिक आयु तो 12 वर्ष। अगर अनमोल की पूछे, अनमोल की आ जाएगी 14.4 वर्ष। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन, बेसल आयु किससे मापन से संबंधित है? बेसल का संबंध है बुद्धि से। मतलब बेसल आयु का मतलब है, बेसल आयु मतलब किस हद तक वो समस्या को हल कर सकता है, कितनी आयु तक
कितनी आयु तक समस्या को हल किया जा सकता है? हल किया जा सकता है मतलब कोई व्यक्ति है जो किस हद तक किसी समस्या को हल किया जा सकता है, उसका संबंध जो होता है बेसल आयु से होता है। एक होता है टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें उस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसका जो संबंध होता है वो होता है टर्मिनल वर्ष से। तो बेसल आयु का संबंध किससे है? बुद्धि से है। अब 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो आई क्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वही है आई क्यू बराबर एम ए बटा में सी ए गुणा में 100 कर दीजिए। 16 बटा में 25 गुणा में 100, 25 चौके 100। ये पहले अपने कर लिया था ये सवाल। 16 चौकी 64 आई क्यू आ जाएगा इसका। चलो उसके बाद एक गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्व थे? देखो उस पहले उसने जब प्रारंभ जो किया था तब 120 थे, 120 के बाद उन्होंने 150 किए थे, और वर्तमान में कितने हैं? 180। ध्यान रखना कि प्रारंभ में पूछा जाए, जब उसने मॉडल प्रारंभ किया था प्रारंभ में कितने थे? 120, और वर्तमान में कितने हैं? 180। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा गया है? प्रारंभ में पूछा गया है, तो प्रारंभ में कितने हो जाएंगे? 120। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर लागू होता है? 11 वर्ष से 16 वर्ष, 5 वर्ष से 10 वर्ष, 12 से 15, 10 वर्ष से 18 वर्ष। तो ये लागू होता है 11 वर्ष से 16 वर्ष के बालक बालिकाओं पर। ठीक है, भाटिया बुद्धि परीक्षण 11 वर्ष से 16 वर्ष। उसके बाद है नीचे दिए गए समुच्चयों में समुच्चय ए में मनोवैज्ञानिकों का उल्लेख है, जबकि समुच्चय बी में उनसे संबंधित सिद्धांतों को दिया गया है। दोनों समुच्चयों को सुनिश्चित कीजिए और अपना उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। अब इसमें देखो बिल्कुल आसान सा है। देखो स्पीयरमैन का जो संबंध है वो द्विखंड द्विकारक से है। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक का जो संबंध है वो कौन सा है? बहुबुद्धि के सिद्धांत से है। ठीक है, समूह खंड का जो है वो है थ्रस्टन से है, और गिलफर्ड का जो है क्या बच गया? त्रिविमीय है। इसमें मिलान करो, 1 का 5, 2 का 1, 1 का 5, 2 का 1, 1 का 5 और 2 का 1 दोनों में मिल रहा है, 1 का 5, 2 का 1, और तीसरे का 2, तीसरे का 2। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 10 मॉडल पेपर नाना क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है, तो नाना क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, उसके बाद है 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? इसको आप सरते कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा एक बार फिर बता देता हूं कि इसको अपने किस प्रकार से करना है। कि पहला जो मेन फार्मूला है, पहला जो फार्मूला है वो अपने को क्या ध्यान रखना है कि पहला जो फार्मूला है इसका, देखो पहला फार्मूला है, प्रिय विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आई क्यू ज्ञात करना हो, आई क्यू बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी हो, तो अपने पास मेन फार्मूला क्या है? एम ए बटा में सी ए गुणा में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला, ये तो पहला फार्मूला है। उसके बाद सेकंड जो फार्मूला जो है, फार्मूला जो सेकंड जो है जिससे अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंदर क्या पूछा जाता है? अब इसमें से क्या पूछ लेता है वो? यानी एम ए पूछ लेता है वो, मानसिक आयु मेंटल एज तो पूछ लेता है। तो उसके बाद अपने क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे, तो आई क्यू इंटू सी ए गुणा में 100 आ जाएगा। तो ये दो ही फार्मूले हैं। अब अपने पास जो ये सूत्र जो होगा सेकंड फार्मूले से आप कीजिए इसको, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। सेकंड फार्मूला आप क्या लगाएंगे? मेंटल एज बटा में आई क्यू इंटू क्रोनोलॉजिकल एज बटा में 100। आई क्यू कितना दे रखा है?
75 गुणा में 12 बटा में कर लीजिए आप 100, तो कटेगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, तो 3 तिया 9, तो मानसिक आयु कितनी आ जाएगी? 9 वर्ष आ जाएगी। ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? चले आगे। टर्मन के अनुसार अत्यंत कष्ट बुद्धि लब्धि है, तो टर्मन ने जो सबसे बेस्ट सुपीरियर जो बताई गई है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का स्तर माना गया है। ठीक है, उसके बाद है ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था और ये रेट के अंदर पूछा गया था। यदि पूनम की कलानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र, मतलब मानसिक आयु, कलानुक्रमिक उम्र का मतलब वास्तविक आयु, दोनों आयु सेम ही है, मतलब इसके अंदर एमए बराबर सीए बराबर कितने दे रखा है? 9 वर्ष दे रखा है, तो इसका आईक्यू अपने को ज्ञात करना है। तो आईक्यू बराबर एमए बटा में सीए गुणा में क्या करेंगे आप? 100 करेंगे, तो इसकी मानसिक आयु 9 दे रखी है और वास्तविक आयु भी 9 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी? आईक्यू लेवल जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, और 100 से आपको पता है तो 109 के मध्य जो है, ठीक है, तो वो होती है औसत बुद्धि लब्धि, तो ये क्या आ जाएगी? औसत। उसके बाद नेक्स्ट जो है, संवेगात्मक बुद्धि की क्षमता का मॉडल किसने दिया था? गोलमैन, पेट्रिडिस, स्लोवी एम मेयर, टर्मन। संवेगात्मक बुद्धि की क्षमता का मॉडल किसने दिया था? देखो, संवेगात्मक बुद्धि की क्षमता का मॉडल दिया था, वो दिया था गोलमैन ने। किसने दिया था? गोलमैन ने। उसके बाद है भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा का सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो जॉन मेयर एवं पीटर सलोवे, ये पीटर सेलोवे। ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक उच्च भावनात्मक रूप से बुद्धिमान छात्र का संबंध किसके साथ होगा? परिवार के साथ होता है, शिक्षक के साथ होता है, सहकर्मी समूह है, मतलब उसके साथ काम करने वाले। तो ऑप्शन ए बी सी, कौन सा रहेगा? ए बी सी। उसके बाद है, सावेगिक बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन उचित नहीं है, और वह कथन है, दूसरों के संवेग का ज्ञान और प्रबंधन जीवन में कौन सा नहीं है? इसने ये पूछा कि कौन सा नहीं है। दूसरों के संवेग का ज्ञान और प्रबंधन, ये तो है। जीवन में 80% सफलता भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर आधारित है, ये बात भी सही है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता का अधिग्रहण ही सब कुछ है। समय के ज्ञान का ज्ञान, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। उसके बाद 10 मॉडल पेपर जो है नानक क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। तो ये थी आपकी क्लास, जो किससे संबंधित थी? बुद्धि से संबंधित। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो सामग्री आपको उपलब्ध करवाई गई है वो आपको भली भांति समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।